अब समरिया रे राम रे एक छोटा सा बिरहा है आप लोग हमारी तरफ से वैसे बहुत बहुत धन्यवाद बा सूरज गुलसी जी कार्यक्रम यार अकेले रहे लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद बजोनी आप चली आया हाँ तनी से सपोर्ट करे बदे चल के आए हाँ तो उड़ के यहाँ का गाड़ी में बैठ के आए आज 500 हमारी तरफ से ले लिखा जैसा ही बड़ी सुंदर महफिल बड़ी शानदार महफिल बैठी बा बड़ी ऐतिहासिक महफिल बा प्रतापगढ़ के महफिल बा तो आप लोगों के कुछ आदेश हो रामायण से महाभारत से जैसे भी आदेश हो वैसे सुना दे नहीं तो फिर हम अपने इच्छा से विरहा सुनाई एक ही बढ़िया से कोनो विरहा चाहिए जोने से गुरुजी चाहिए जवान गावा लेकिन बढ़िया से गावा हाँ शुरू हो जा वाह ठीक अब अरमान अरे अरमान दिल में बनते हैं लाखों कोटि कल्पना का देखो समावेश होता अरे ढह जाते सभी हैं महल ख्वाब के कहे जब तक न ऊपर से आदेश होता कर्म अनुरूप फल ही देते सभी को अरे रखते हैं जो कर्म का देखो लेखा जोखा अरे गलत कर्म का है नतीजा भयंकर मगर सत्य का फल देते अनोखा। कहे अरमान दिल में बनते हैं लाखों कोटि कल्पना का देखो समावेश होता ढह जाते सभी हैं महल ख्वाब के अरे जब तक न ऊपर से आदेश होता हर एक इंसान के मन में हर एक इंसान को लेकर के नई नई कल्पनाएं होती हैं नए नए अरमान होते हैं नए ख्वाब होते हैं। अरे वाह ख्वाब ख्वाब विश्वास मानिए पहले के आदमी जेकरे लइका नहीं रहा तो उसी राह बेराइले कि पता नहीं सुबेरे सुबेरे के कर मुंह देख ली है यहाँ बझनिया के मुंह देख पाप। पहले के जितना पिक्चर बने फिल्म बने तो कोनो न कोनो चीज पे निर्धारित रहे भाई आज के समय में जेकरे लइका नहीं बा वो आदमी के लिए ठीक बा भैया ईश्वर के देन ईश्वर के कृपा नहीं रही तो का करबा चलो कम से कम साइंस जब से आए मेरे रुअन का ये चीज से तो बचाई लिए भाई बेबी ट्यूब ले ले। अच्छा
लिया, प्यार मांगा झोली में गम को डाल दिया। बारे गम भाई आदमी आजकल गम में गुरुजी बड़का बाबू लइकन के गम हो जात बा तो वो तो मान ला दारू शराब पी के उड़ाई देते हैं। मेहरारू के गम हो जाए तो बेचारी कहाँ जाए। अच्छा नहीं बने तो इनके लिए आ जाए भाई केवल तो कल ए भैया। अच्छा कहा जाता है तिरिया चरित्र दैवो न जाना, मेहरारू के चरित्र तो भगवानों नहीं जान पाए। आप लोग तो बहरहाल इंसान ही हैं। अपन चरित्र रखे रह। हाँ वैसे मेहरारू के चरित्र और पुरुष के भाग्य कब बदल जाए कुछ एता पता नहीं बा। कवि जी भाव में लिखते हैं कैसे, अरे समा जलती है समा जलती है परवान जला करते हैं, समा जलती है परवान जला करते हैं, समा जलती है परवान, समा जलती है परवान जला करते हैं, समा जलती है परवान जला करते हैं, समा जलती है परवान जला करते हैं, समा जलती है परवान जला करते हैं। अरे तो समा जलती है परवान जला करते हैं, दीवाने छुप छुप के दीवाने छुप छुप के आए भरा करते हैं, दीवाने छुप छुप के आए भरा करते हैं, दीवाने छुप छुप के आए दीवाने छुप छुप के आए भरा करते हैं। कहे समा जलती है परवाने जला करते हैं, दीवाने छुप छुप के आए भरा करते हैं। कहो कहानी के शुरुआत बा कवि जी लिखते हैं और कहानी के कर कैसे, अंकुश जयमाल डेकोरेशन भिटार मुजाही बाजार और समाजवादी गीत बा अरे रे मेरे जान थे मुलायम। वाह अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, 100 रुपया गाय देते हैं। कहानी का शुरुआत बा कैसे, इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जगह ही जहान है। किसी एक गांव में किसान दयावान रहा, किंतु फूल बिना गुलशन वीरान रहा। देवसी नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ, देवसी नारद का मृतलोक में प्रस्थान हुआ। आए किसान घर रथ चित समान, आए किसान घर रतन समान हुआ, आए किसान घर रतन समान, आए किसान घर रतन समान हुआ, आए किसान घर रतन समान हुआ, आए किसान घर रतन समान हुआ, आए किसान घर रतन समान हुआ। कहे इंसानियत हो जिसमें सच्चा इंसान है, उसके लिए तो सारा जग ही जहान है। आज के समय में इंसान यदि इंसानियत को पहचान रहा है तो जान लीजिए ईश्वर का दर्शन साक्षात उसके रूप में होता है। कहे कि ईश्वर खातिर सबसे बड़ा तोहफा तो यह बा कि एक इंसान दूसरे इंसान के तकलीफ और दर्द को समझे। सुख में पीछे हो जाइए लेकिन दुख में यदि कोई आगे हो जाए तो जान लीजिए उससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। अपने खातिर तो कुकुरो बिलार जिये थे, जे दूसरे खातिर जिए ओके इंसान कहा थे। जैसे आज सूरज यदुवंशी जी आए हैं भैया, इंसानियत के नाते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बा। अरे वाह ए भैया, एक गांव में एक किसान अपनी धर्म पत्नी के साथ जीवन खुशी खुशी व्यतीत करे। माने जोर मेहरार वही का हो धर्म पत्नी का मतलब यार, हाँ हाँ भैया जो तू कहा है, हाँ जो नहीं कहा थी। अच्छा ईश्वर का दिया सब कुछ उनके पास, केवल एक चीज नहीं था, वो भी संतान सुख। जीवन में भैया कोनो सुख ना मिले वो चले, लेकिन अगर संसार में संतान सुख ना मिले तो जान ल कोनो भी सुख
नहीं मिला बा। और लड़का के दर्द का होता है काकी दादी हिरन से बढ़िया क्यों नहीं समझी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसकी शादी हुई है तो वो सदैव चाहेंगे कि एक बार वह गार्जियन बने, उनका भी कोई अपनी संतान हो, अपनी औलाद हो। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा डब्लू गुरु जी। नारद जी वह नारद जहिया नारद कुछ न पावे। कुकुर फेंक दू हड्डी लड़ावे। हाँ कुकुर फेंक दू हड्डी लड़ावे। नारद जी कहे, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से कहे कि पिताजी ढेर दिन हो गए बा मृतलोक के कोनो खबर नहीं आई बा। तो जाओ बेटा घूम के आओ। कहीं आप आगे देता तो चली जाई, तने मृतलोक के खबर उबर ले जाई। कहे बेटा जाओ 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 बेटा तुम। दूल्हे बासा जी के ये छोटे जीजा जी, जे करे आगे जी, जे करे पीछे जी, पीछे में जा। लेकिन अबे मत भेजा। नहीं जा। ये दुल्हा के सबसे छोटकने जीजा हमारे गार्जियन जी 100 रुपये बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा यार नारद जी मृतलोक घूमे बदे आकाश मार्ग से जाते हैं। और किसान जी की आदत रहे वो किसान के दरवाजे जब भी मेहमान आवे तो भैया ई बात के बड़ा पालन करें कि अतिथि देवो भव, चाय पानी करावे। अच्छा आज के आदमी और पहले के आदमी में क्या अंतर बजानता ये दुगन सही जी। पहले के आदमी चल जाते काकी दादी लोग दूध दही माठा दे पिए बदे, पानी दे, लाई चबैना दे दे, भैया खा पीला। ओकरे बाद जा पूछे कि भैया कोनो काम बका। आजकल के आदमी तो पूछे तो नहीं भैया खाना खाए के आया है कि घर जाब तब खा। और कईयो जगह चीज के शिकारी आदमी को। अच्छा वो किसान जी की आदत रहे कि केहू भी दरवाजे पर आओ तो लई के लोटा पानी दौड़े। किसान जी मन मारे बैठा जे हमें हुए कहा कि भैया लड़के हो जाई परेशान मत हुआ। और किसान जी का जब देखे उदास तो नारद जी के दिमाग में सूझ गया झगड़ई वाली बुद्धि सूझे लाग जाए के किसान जी से कहे तले किसान जी कहते कैसे एक लाइन गीत लगत बा कोनो आशिक अपने मासू का बदे कहे कैसे। पहले के समय में छानी और छप्पर के घर बनत रहा। अरे वाह। आज के आदमी कहिए भैया हमका कच्चा घर बड़ा पसंद रहा है। अब कच्चा घर क्यों बनाई नहीं कोई को इतनी मोट मोट दीवार केवल माटी से। आजकल तो ये 4 इंची और 6 इंची वाली दीवार बड़ा वायरल बा। को लइकवा कहे कैसे का तू ताये गोरी तोहरी गली ऐसी जई। 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 छत पर से काकी हेलो हेलो ए चमक चलो। छत पर से काकी हेलो हेलो छत पर से काकी हेलो हेलो ए चमक चलो। नारद जी आए नारायण नारायण। किसान जी प्रसन्न भय। अरे मुनि जी बैठा बैठा कहे कस बेटा बड़ा मन मार के बैठा। कहे कि अब का बताई पहले बैठा पानी वानी पिया तब बताई। अच्छा खातिरदारी की हम पानी दिहन गुड़ दिहन गुरु जी। अच्छा खान पियन नारद जी तले किसान जी अपन तकलीफ बतावे का बतावे। काहे किसान बाबा मुनि के समाना हो। 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 गोदिया में नारी के ललनवा ए बाबा गोदिया में नारी के लालनवा ए बाबा। गोदिया में नारी के लालनवा ए बाबा सुना।
कवने जाना मावा के दुखवा उदित हो भइले कवने जाना बाबा के दुखवा उदित हो भइले कवने जाना बाबा के दुखवा उदित हो भइले रूठे विधाता दया तनी को न कइले रूठे विधाता दया तनी को न कइले हो रूठे विधाता दया तनी को न कइले हो। और सम्मानित गार्जियन जी चंपा पत्नी लालमणि यादव जी हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे की हम अपनी कला में कामयाब रहे दिन रात ताड़ा पैसा मनवा तू बतिया सुना रात तारा पे नायनवा तू बतिया सुना दिन रात तारा पे नायनवा दिन रात तारा पे नायनवा तू बतिया सुना कहे दिन रात तड़पे समनवा तू बतिया सुना कहे कि नारद जी जरा विचार करेंगे जो लोग घमंड करते हैं कि हमसे बड़ी यार भक्ति केहू कोई नहीं सकत एक बात जान ला धरती वीरों से खाली नहीं है तू बाप बनता तो तोहरो बाप केहू बन के बैठा बा ए भैया नारद जी के कहे कि आप तो विष्णु जी के सबसे परम भक्त है अनन्य भक्त है जहाँ विष्णु जी के नाम आवत है वहाँ नारद जी के नाम आवत है कहे तब कहे कि महाराज केवल एक लड़का दिवाई देता हमार कुल आगे बढ़ जा जान ला जीवन में हमका आप लोगों से कुछ ना चाहिए वाह वाह नारद जी कहे कि अरे बस बस महाराज अब जान ले तू एकदम सही जगह विनती करे अरे नारद के मतलब भगवान विष्णु अब भगवान विष्णु के मतलब नारद और नारद से यदि कह दी कि लड़कियां दिवाई दे तब जान ले 100% तोरे लड़कियां होई ए भैया 100% कहे न जान ले तोरे लड़का होई तू अब इंतजार करा घड़ी देखा आज से अब जान ला गिनती चालू कर दो गुरुजी उल्टी वाली अच्छा यार नारद जी बीड़ा टेरत पहुंचत हैं क्षीर सागर विष्णु जी के लगे जब विष्णु जी के लगे पहुंचत हैं तक लाइन गीत लगत बा लइकवा कहे दादा महेंद्र दादा देखे हुजूर कोनो लइकन के गलती देखे हुजूर कोनो लइकन के गलती यह मिजाज बनावे देखे हुजूर कोनो लइकन के गलती यह मिजाज बनावे देखे हुजूर के लइकन के गलती यह मिजाज बनावे भीड़ा धारी विष्णु से जाके नारायण 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 अरे बा बेटा नारद अरे बाबू नारायण भीड़ाधारी विष्णु से जाके भीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावे ले भीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावे भीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावे भीड़ाधारी विष्णु से जाके सारी बात बतावे स्वामी देदा किसान के सुंदर ललनवा देदा किसान के सुंदर ललनवा अपन रज सुनावे ले देदा किसान के सुंदर ललनवा अपन रज सुनावे देदा किसान के सुंदर ललनवा अपन रज सुनावे शुभम टेंट हाउस भिटार अमुआही बाजार से 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद हो जाई भैया तार गनो परेशान मत हो तू तो टेंट वाले है तू कहाँ जाते है भाई तो खड़ा भाई काहे परेशान है? ए भैया नारद जी पहुंचे कहे विष्णु जी हाँ, विष्णु जी कुल खेला समझियन कहन बोलो बेटा नारद हाँ, कहन स्वामी भाई हम ऋतु लोग गए रहे हाँ, तब बेटा कहे कि साहब हुआ एक किसान जी मिलन बड़ा बेचारू दुखी रहे कहन तब हाँ ललका कुर्ता वाले रहे का कहन बेचारा व्यक्तित्व का बड़ा धनी इंसान था वाह पहुंचे बढ़िया पानी वानी पियाएस कहें तब कहीं कि महाराज करे लगे सब कुछ बा एक चीज नहीं बा कहन का केनो करे एक संतान नहीं बा शैतान शैतान नहीं संतान कहे तब
कहे कि महाराज अब आप तो जानते हैं कि संसार में हमसे बड़ा आपका क्यों भक्त है नहीं बा। वाह अब हम जल्दी जल्दी में वचन दे दी है कि परेशान न हो, विष्णु जी से तो एक लड़का दिया देव। नारद जी के बतिया जब विष्णु जी सुने, विष्णु जी कहें बेटवा नारद सब तो ठीक है बा, वाह लेकिन कहें का लेकिन कहनु किसान के नसीब में लड़का है ये न बा। वाह नारद जी कहने महाराज यस जिन करा आहा, वचन दे क्या ही मरद के कोनो जुबान होता है, वाह आदमी मनबे नहीं करे कि नरदा सार झूठे। वाह और ये हमारे पप्पू भाई सीआरपीएफ कैंप के जवान जो कि छीड़ा अमेठी में कार्यरत हैं और जौनपुर के निवासी हैं। ये गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह काव्या यादव ये हमारी छोटी बहन है, 51 रुपया ईश्वर की कृपा आपके ऊपर लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी इतनी बतिया अपन विचार करते हैं महाराज यस जिन करा, अरे विष्णु जी यस जिन करा वाह बड़ी बदनामी हो जाई हमार। वाह विष्णु जी कहन कि बेटा नारद अब कुछ दिन वहां पर जाना ही मत, वाह नहीं तू जाबा नहीं उ याद करी का मतलब बा। अच्छा अब क्षीर सागर के बाद त्यारे छोड़ दा, विचार करिए विष्णु जी कहन क्यों करे किस्मत में लइका है ये न बा। क्षीर सागर के बाद क्षीर सागर में छोड़ा यार मृतलोक में किसान जी अंदर बैठा है। अतः किसान जी के दुआरे एक जोगी अलख जगावत बा। वाह कैसे खाटी इलाहाबादी तर्ज लगत बा। आए हाय अरे राम झक्को रमार झूलनी, अरे राम झक्को रमार झूलनी कहा साड़ी लहराई हो झक्को रमार झूलनी। साड़ी लहराई हो झक्को रमार जोगी जी अलख जगावत है दरवाजे पर। अरे जय रोटी देते बेटा वाला, ध्यान दे हैं, अरे जय रोटी देते बेटा वाला अब ये बरदान बा, जय रोटी देते बेटा वाला। बेटा वाले ये बरदान बा, जय रोटी देते बेटा वाला। कहे जय रोटी देते बेटा वाला ये वरदान बा। अरे बाप रे बाप किसान जी अंदर हैं दौड़त भागत से आए, बचा होते न अगर धोती खुल गए हो सूरज जी, अगर उनकर धोती खुल गए हो तो बेचारू जान ला मुँह भले माटी खा लेते, इतना तेज भागे लइकन के मुँह इतना तेज हो तो भैया। अच्छा दौड़त भागत आए कहने बाबा ए बाबा। हाँ बोल बेटा। अरे बाबा का वाह जवान सुना बेटा वही का। अरे बाबा हम सुनबे नहीं भे। जय रोटी देता है बेटा वाला। बाबा फिर से कहता नहीं, एकदम फिर से कहो तो कैसे मुनि जी कहा है। भूखिया लागल बजई गो रोटी खियबा, रोटी आखी आईबा हो रोटी आखी आईबा, रोटी आखी आईबा हो रोटी आखी आईबा। जय रोटी तय लाल उपहार में पैबा, उपहार में पैसा उपहार में पैसा उपहार में पैसा उपहार में पैसा। अरे पैदा होई हला पैदा होई है लाल बनल विधि के विधान बा, जय रोटी दतो हो ये बड़ा दान रोटी का रोटी तो कई बटवाला कहे भूखिया लगल बजे गो
रोटिया खियबा अजय रोटी तय लाल उपहार में पैबा। बारे पुत्र के मोह चल देन किसान जी दौड़त दौड़त घरे गए तो देखे न तर ऊपरिए 7 रोटी रखी रहे। वाह तर ऊपर ये 7। अब रोटी तो तरिया ऊपर रखा जाए तब खियार खिवार तो फेंका ना जाए। वाह अच्छा जैसे 7 रोटी लेके निकले तले मलकिन पीछे से कुर्ता पकड़ लिए। वाह रजऊ हो कहा ये लड़का के चक्कर में मारे आधी संपत्ति लुटाई दी है। वाह अबे तोहार दिमाग नहीं खुला, हाँ, बुद्धि तोहार नहीं खुली। पूरा माइंड हाफ हो गया है तू। माइंड हाफ के मतलब तो कुल चूड़ी ढील हो गया। अरे पागलों के हाफ माइंड कहा थे कहे कि एकदम पगलाई गया। हाँ कुल ऐसा दाने करे तो लड़का हो वही करी। करम जी के हम फुकौनु तू। अब यार किसान जी कह रहे तय चुप रहो, लगत है मेहरारू वाली बुद्धि लगावे। अब एक आध नहीं उठराई मारे तो हो सकत है कि जाने नहीं के कहा नाम सही हो जाए। कहे लेके जाते हो तो 7 रोटी लेके जाते हैं। अरे चुप रहे रहता हट। ए भैया अच्छा रोटी लेके पहुंचन किसान जी क्या रोटियां जब जोगी महाराज खाए आशीर्वाद दिया कि बेटा इंतजार करो, सबर का फल बड़ा मीठ होता। कहो अच्छा धीरे धीरे समय बीता, किसान जी का धर्म पत्नी गर्भवती भई। वाह गर्भवती तू नहीं जानता मतलब मंजीत भैया? हाँ ठीक बा। अच्छा जब किसान जी के मेहरारू गर्भवती भई आ धीरे धीरे समय बीतत बा आ हो तो काट फेरी के भाव कभी जी लिखत अरे भक्ति की अरे शक्ति भारी पड़ गई। ए बाबू भक्ति की शक्ति भारी अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। भैले 7 लाली महाकुठी फुलवारी कहे भैले 7 लाली महाकुठी फुलवारी भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई। धीरे धीरे समय बीता 7 गदेला जन्म लिए। अभी आप लोग ये मत सोचे कि 7 गदेला इकट्ठे ही जन्म ले हाँ नहीं तो ढेर आदमी होते न ढेर सोचे बिचारे लागत अरे बरदाने में का कब 14 लड़का हो जाए। 7 लड़का जन्म लिए किसान जी के दरवाजे। समय बीतता गया। अब यार काफी दिन जब बीता तो नारद जी के फिर से दिमाग में खुरापात सूझे। फिर से आकाश मार्ग से जाते हैं तो नीचे देखें किसान जी के दुगोरवा 7 गदेला तर ऊपर ये खेलत रहे। अब जान लग किसान जी के हाल देख के नारद जी से बर्दाश्त नहीं भाई। नारद जी आए किसान जी कहा भैया बैठा बैठा। अरे नारद जी बैठा। अरे आपके आशीर्वाद से हमारे घरे लड़का जन्म ले लिए। कहन कौन लड़का? कहन अच्छा भैया सही सही बताया ये 7 गदेलवा के करियन हो। कहन महाराज लजवावा का मजाक के है साधु बाबा तू इतना बड़ा दयालु है कि एक लड़का बड़े हमका आशीर्वाद दे रहे हमारे 7 लड़का हो गए महाराज। पहले 1 गदेला पापा कहे वाले नहीं रहे अब 7 गदेला है। तोरे पापा कहत अरे वो किसान जी के भैया। अच्छा यार इतनी बतिया सुनते मन नारद जी के लगा गुस्सा। कहे नारद जी विष्णु जी के इतनी मजाल हमरे साथ गद्दारी करबे। बतावा हम कहे एक लड़का देखा तो लगे हमको पहाड़ा पढ़ावे कि उनके किस्मत में लड़का है ये ना बा। जब किस्मत में लड़का नहीं बा कि 7 गदेला के कर होइए। चलत विष्णु जी से पूछे थे हम। अब गुस्सियाई के उठत हैं क्षीर सागर में जब पहुंचत हैं तले होत का बा एक लाइन गीत लगत बा कैसे बा। दादा ही तो कहार वाली लग गए। वाह
कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, 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 कोई दिलिए ढूंढ दे हाय मेरा नाम खो गया, कोई जाए ढूंढ दे हाय मेरा नाम खो गया, कोई जाए ढूंढ दे हाय मेरा नाम खो गया। कौन लड़की रहे उरा हमें जब चले तो लड़का कहे रोडवा पे चले लू तू रूपवा सवार के, रोडवा पे चले तू रूपवा सवार के, रोडवा पे चले तू रूपवा सवार के, केतना तारीफ करी सूट सलवार के, दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा, दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा, दिलवा में आग लगाए, दिलवा में आग लगाए तेरा लाल दुपट्टा। अच्छा यार नारद जी गुसियाई के चल रहे हैं क्षीर सागर, और जब क्षीर सागर पहुंचे तब चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के, नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के, चले नारद मुनि तब क्रोधवा बढ़ाई के, विष्णु के पास तब पहुंचे हैं जाई के, विष्णु के पास तब पहुंचे हैं जाई के, विष्णु के पास तब पहुंचे हैं जाई के, प्रभु जी से बात बतैबे सोचे मुनि रैया, प्रभु जी से बात बतैबे सोचे मुनि रैया, प्रभु जी से बात बतैबे, प्रभु जी से बात बतैबे, सोचे मुनि रैया। विष्णु जी जब पहुंचे गुसियाई के कहे कि ये विष्णु जी समझ गए नारद आवत मृत्युलोक से, आ विष्णु जी लगे खेला करने लगा हिले कांपे, अरे बेटा नारद, अरे बेटा कैसे हिया, कहे कि केस महाराज हिलत कांपते है, मलेरिया पकड़ लिए बा। अच्छा यार नारद जी कहे कि केस महाराज इधर सीढ़ी अटकत बा, लागत बो बेटा भाई अब नहीं बचब, का बहु तो है दुनिया के जीवन तू देते है तोरे जीवन अटक गा, का बात बा, कहे कि बेटा नारद लागत बा कि अब नहीं बचब, कहे कि अरे महाराज ये आप काम कुछ हो दे भी हो नहीं सकत, कहे तब कहे कि बेटा अब लागत बा हमारे आखिरी क्षण बड़ा नजदीक बा, कहे महाराज हमार नहीं विष्णु जी के, कहे बेटा कहे कि महाराज एकर कोनो दवाई कोनो इलाज, कहे इलाज केवल एकर एक कई बार, कहे कि चल जाइए संसार में जो संसार का सबसे बड़ा मेरा भक्त हो, संसार का जो सबसे बड़ा भक्त हो मेरा, उई के एक आँखी के खून ले आवा, माने अखिया फूट जा और ओकरे आँखी के खून ले आवा, अगर हम पी ले तो एकदम ठीक हो जाए। नारद जी कहें कि बस इतनी छोट मोट बात, इतनी बड़ी दुनिया बटे और इतनी बड़ी दुनिया में तो काठी तो हर सच्चा भगत तो मिलिए जाइ, लिए ने हाथ में कटारे हाँ, एक हाथ में कटोरा, चाकू और कटोरी लेके चल दी है मृत्युलोक। विनोद यादव भैया हमारे अहिरहुआ गायक कहाँ है भैया, अच्छा हमारे गार्जियन जी के द्वारा इस 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वैसे गुरु जी एक काम तो बड़ा बढ़िया बा, एक जने बाबा पिछुआ यहाँ सूरज यदुवंशी के सुबेरे से, हाँ अब भाई उनका गवाह दिया भाई, हाँ वो नहीं के गवा दिया यार, अहिरहुआ वाले बाबू से हम आज अहिरहुआ सुन ली बाबा, हाँ ताकि देखा गवैया हम दोनों जने तो रोज गाते बड़ा सौभाग्य हो जाइए। हाँ ए भैया, अच्छा एक हाथ में चाकू एक हाथ में कटोरा लेके डब्लू गुरु जी नारद जी तिलक चंदन लगाए के पहुंच गए मृत्युलोक में। आज मृत्युलोक में पहुंचे तो सोचा तनका पापड़ के भाव लगत बा, अरे सोच रहे देवर श्री गौर बढ़ाई अपने मनवा में, अरे सोच रहे देवर श्री गौर बढ़ाई अपने मनवा में, तक्का नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में, भारत का लहू में भारत का लहू मिल पाई अपने मनवा में, भारत का
अरे दर दर भटक रहे मुनि नारद, हाथ में पात्र उठाई हो, पूर्ण हुई ना मन की मनसा, संत पे बात जब आई हो। अरे पतिया सुन के सोचे नारद जी अपने मनवा में, अरे कहा नेत्र के लहू मिल पाई अपने मनवा में। नारद जी चाकू कटोरा लेके पहुंचे, जग तिलक चंदन देखे तनी से लगाए। ए भैया नारद जी के भक्त है, विष्णु जी के भक्त कहना रे पूछा मत, जल विष्णु जी के हम एक लोटा जल नहीं चढ़ाई दे, तब तक अन्य नहीं ग्रहण करी, तब तक हम खुद अन्य और जल नहीं ग्रहण करी। कहे कि पक्का बताए कि विष्णु जी के भक्त है ना? कहे हाँ। कहे ने काम करा, विष्णु जी बीमार है, तब कहे कि नेत्र के खून लेके आवाज, ये सबसे बड़ा भक्त हो, और वो अगर पी ले तो ठीक हो जाए तो लावा। महाराज तनो बड़ा नहीं भक्ति है, कि अपना काना हो जाए वो सही हो जाए। हम अपने मेहरारू के एकलौता मनसेधु वही भाई, एक आंख नारद विष्णु जी के दे दे तो हमारे मेहरारू हमारे लड़के का देला कौने डारी लगी है। एक काम करा, हम आज से तिलक चंदन पोछ पाछ देते ही। विष्णु जी कहे आज के बाद दिखाए जिन पर। अच्छा यहाँ दूसरी जगह चले, कौन भैया विष्णु जी के भक्त है? कौन हाँ, कौन की लावा आखिर के खून द कहन रे महाराज, उठाई चाहिए तो है। अब तू तो लगा था खून मांगे, इतना बड़ा भक्त नहीं है। अच्छा होते करते जब 2 दिन बीत गवा, पहुंचन का जोने संत जी कहे रहे कि जा रोटी देते बेटवा लाई है वरदान बा। संत जी के लगे पहुंचन कहन भाई अब तू ही आखिरी उम्मीद बचा है, ये बताओ विष्णु जी के भक्त है। एक बात जान लीजिए, जो इंसान महान है वो अपने मुख से अपनी बड़ाई कभी नहीं करेगा। कहे महाराज बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ बहुत भक्तिया हम कोई ली थी विष्णु जी के। कहे हमार बात सुना, कहते हैं कैसे आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे निर्धन के मिले जैसे ज्ञान के गठरिया बाबू, मनवा के मनसा सब गईल बापूरा, सुर नार मुनि करते जे कर भजनिया बाबू, संकट में फंसे दुनिया के पालनहार, चाकू उठा के अपने अखिया में मरले बाप, जो भी गए चाकू बड़े फुलाना के धार। संत जी को नारद जी बात बताएं कि विष्णु जी की तबीयत खराब है, उन्हें रक्त चाहिए। इतनी बतिया सुनते मान संत जी कहें कि अरे महाराज ये नाश्वर शरीर वैसे भी किसी कार्य का नहीं है, अगर ये शरीर हमारे स्वामी के काम में आ जाए तो जान ला हमसे बड़ा किस्मत वाला। उठाए चाकू मारे ने काखी में रक्त जब बहाए लाग, नारद जी कटोरा आगे कह दिए, खून लेते है ना, सोचते है ना। अब तो नारद जी विष्णु जी से पूछा, हम कहे बेटवा दे बरे तो नाही कहा, जबकि दिनों रात हम नारायण नारायण गावते हैं। नारायण 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 जब अरे रुक जाओ, जब ओकरे किस्मत में लइका आवे भना तू साथ गदेला केकर भय। अब विष्णु जी के बात ही सुन के सोच के विचार करके लइके खून निकलते हैं। आज जब विष्णु जी के लगे से तनी दूरी रहे तले विष्णु जी देख के मुस्कुराए दिए, कहे न रे वाह वाह नारद वाह, जब खून की खुशबू से मेरे प्रभु ठीक हो गए, एक ही अगर पी ली है तो एकदम ही अमर। कहे कि स्वामी ठीक है, कहे कि हाँ बेटा नारद ठीक हूँ, बोलिए। कहे महाराज हमारे मन में एक शंका बा, कहा था तो पूछ ले। कहे पूछिए। कहे कि हमारे ही ना समझ में आवत बा, दिन रात हम नारायण नारायण करी थी। कहीं हाँ तो कहे हम कहे कि संसार के सबसे बड़ा भक्ति आपके हम यही। कहे मैंने कहा कि किसान को केवल एक लड़का दे दीजिए, आपने कहा कि किस्मत में लड़का है ये न बा। हमका ये बताए दे जौन किसान के दुअरवा 7 गदेला है वो के कर गदेला है। कहे नारद अभी नहीं समझ पाया बेटा। अरे नारदा कहे कैसे?
कहे बेटा नारद जब तुम पहली बार मेरे पास आए तो तुम्हारी बातों में हम की बू आ रही थी, बाबू अहंकार की गंदगी आ रही थी। वाह कहे मतलब कहे तुमने कहा कि संसार का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ आपका, वाह दिन रात नारायण नारायण हम करी थी। जब हमार तबीयत खराब है हम कहे जा जे संसार के सबसे बड़ा भक्त हो करे आंखी के खून लेके आवा वाह तो तू चल दिया मृत्यु लोग खोजे बदे। वाह चाकू कटोरी लेके चल दे रहे अब ई बतावो तू के कर भक्ति है। वाह नारद जी शर्म के कारण अपन सर झुकाए हैं, आह, जान गए कि यो हो आह, ई तो विष्णु जी हमार परीक्षा लेते रहे, हम अपने परीक्षा में फंस गए भाई। वाह इस संसार में जान लीजिए भगवान से बड़ा ओहदा भक्त का होता है। वाह कहे भक्त बिना भगवान कुछ ना है, भगवान बिना भक्त कुछ कहे। अब सुनिए कि मैंने किसके कहने पर उन किसान को 7 बच्चों को वरदान दिया है। आखिरी भाव खड़ी के भाव को भी जीत देता है। अरे भगवान विष्णु हंस के करे अरे पयनवा नारद जी तो हमसे बड़ा बड़ा भक्त के यसनवा नारद जी। अरे करे पश्चातापु है मन में बीड़ा धारी तो फूटी हुई आंख प्रभु दिया सवारी। अरे खुल गई तब ध्यान के नयन नारद जी हमसे बड़ा बड़े भक्त के असनवना कहे हमसे बड़ा बड़े भक्त के असनवा नारद जी। जो संत बिना सोचे और समझे अपने नेत्र का विचार ना किए कि मेरी एक आंख नहीं रहेगी तो मैं संसार कैसे देखूंगा, बिना सोचते विचारते निस्वार्थ होकर के उन्होंने रक्त के लिए अपनी आंखों को न्यौछावर कर दिया। केवल उन्हीं के कहने पर मैंने उनको बच्चों का वरदान दे दिया। काहे से कि अगर भक्त अपने ईश्वर के दम पर कुछ कहता है तो ईश्वर को पूरा करना पड़ता है, नहीं तो भैया आदमी ये कहे कि ईश्वर नहीं होते हैं। अजय सच्चा आदमी बा अगर सच्चे दिल से केहू के दुआ दे दे केहू के बदुआ दे दे ऊ लागी। वाह और ईश्वर होते हैं ई बात के माना। यार नारद जी के यहाँ खुलिया बड़े गुरु जी मैं बड़ी की आह ए में नहीं रह के चाहिए। वाह ये धरती वीरों से खाली नहीं है आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरुदेव गुरु रामलाल गुरकारी सर्वसा चरिका कवि भारत जी बने पुजारी हो। अरे भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई तो गाँव में रुचि दो मां शारद सदा सहाय। भक्ति की शक्ति भारी पड़ गई शारद की बलिहारी हो भक्ति की शक्ति भारी पड़े। एमरे भैया के फरमाइश भाई एक लाइन अरे रे मेरे जान से मुलायम एक लाइन ले लो उसके बाद आप खड़ा हो आप भैया ढेर आराम कर लिया। हाँ हाँ अब अरे रे मेरे जान थे मुलायम किसी का बेसमय चल जाना, अचानक से कोई घटना हो जाए तो वह दिल को बड़ी चोट पहुंचाती है। हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में केवल 2 ही नेता हुए थे। वाह एक क्रांतिकारी वीर सपूत आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और एक इस उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। वाह आजकल तो पदवी भी बड़े
आराम से लोगन के मिल जात बा। चौराहा पे बैठ के एक सीसी लई के 2-4 दिन भाषणबाजी कई दा। आदमी कहीं और नेताजी कहाँ जाते हैं? अरे हमारा जो तनी चाय वाय पी ले तो जाए। ये आदमी पद पावे बदे कितना बड़ी मेहनत और कितना कुर्बानी कई जाते हैं। आदरणीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के छोटे सुपुत्र और पीडीए के नायक आदरणीय श्री अखिलेश सिंह यादव जी के छोटे भाई प्रतीक यादव जी आकस्मिक बेसमय इस संसार को छोड़कर चले गए। इस मंच के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और हमारे अशोक भाई बहुत बहुत धन्यवाद बा भैया। बाकी तमाम घटना निकल के आवत बा का सही बा का नहीं कब भैया। अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। अरे रे मेरे जान थे मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। कृष्ण कहूँ कहूँ रामिया को, कृष्ण कहूँ कहूँ रामिया को, पूजती हूँ मैं सुबह शाम को। मेरे भगवान के मुलायम देश के साथ मुलायम। मेरे भगवान के मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। मेरे भगवान के मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। मेरे भगवान के मुलायम देश के साथ मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। गाओ बजाओ का सुनो में कोनो भी गलती कसूर भो आप लोग अपन लड़का बच्चा समझ के माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दादा फूलचंद बाबू जान ला वो दिनों में रहे ना अरतियों में आई गए ई प्यार बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे फूलचंद बाबू से आप लोग एक आध लाइन सुन ला। अच्छा 20 मिनट भी रहा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद।